आपने सीखा था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका मीनिंग क्या है, इंटरसेप्ट कौन डिसाइड करता है और ढाल जैसे स्लोप कहते हैं वो कौन डिसाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं सेविंग्स फंक्शन की, जिसे बचत फलन कहते हैं, और उसको हम कंजम्पशन फंक्शन से कैसे डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में देख लीजिए। और फिर मैं कंजम्पशन कर्व से सेविंग्स कर्व कैसे डिराइव करते हैं उसको दिखाऊंगा आपको। देखिए कंजम्पशन कर्व आपने देखा था कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई है, जहां पे ये स्मॉल c जो था ये था आपका जिसे हम कहते हैं MPC। इसके बाद देखिए जब हम सेविंग फंक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये जो एक रिलेशन है पॉपुलर सी, इसको हम फिर से यूज करेंगे। y इज इक्वल टू है c प्लस एस, और इस y इज इक्वल टू सी प्लस एस की रिलेशन को हमने थोड़ा कन्वर्ट किया तो इसको हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू y माइनस सी। बेसिकली c की साइड चेंज कर दी हमने, c की वैल्यू पुटअप करी हमने या कंजम्पशन फंक्शन से, जो कि है सी बार प्लस स्मॉल सी वाई। किसी किसी बुक में आपको ये स्मॉल सी की जगह कोई बी लिख देगा तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, हम डिनोट तो किसी से भी कर सकते हैं ना एमपीसी को। यहां देखिए सी बार प्लस स्मॉल सी वाई ये लिख दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस सी बार और ये वाई माइनस सी वाई, वाई हमने कॉमन लिया इतने हिस्से में से तो 1 माइनस सी। ये 1 माइनस सी क्या है, बेसिकली 1 माइनस एमपीसी है। और अगर आपको रिलेशन याद हो तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू होता है 1, तो वहां से ये 1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एमपीएस, और इसको हमने स्मॉल एस से डिनोट कर दिया है। तो सेविंग फंक्शन क्या है, बेसिकली एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस स्मॉल एस वाई, ये हमें सेविंग्स फंक्शन मिल गया। और इसके कंपोनेंट्स को आप देख लीजिए, यहां पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ये ऑटोनोमस सेविंग है। जैसे यहां ऑटोनोमस कंजम्पशन था, स्वतंत्र उपभोग, ऐसे ही ये स्वतंत्र बचत है। ये माइनस में है शुरू में, या तब तक माइनस रहेगी जब तक इनकम जो है एक विशेष स्तर को पार ना कर जाए। फिर वैसे तो स्थिर रहेगा लेकिन इसकी नेगेटिविटी की वजह से शुरू में जब इनकम बहुत कम होती है तो सेविंग भी नेगेटिव हो सकती है। जब इनकम बढ़ जाती है, और ये जो इंड्यूस्ड वाला कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं प्रेरित कहेंगे, तो ये प्रेरित बचत वाला जो भाग है जब ये बढ़ जाएगा आय के साथ साथ तो फिर ये इसकी नेगेटिविटी को ऑफसेट कर देगा और सेविंग्स हमारी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हमारा एमपीएस और ये इसका क्या बताएगा, ढाल बनाएगा। जो स्लोप है वो इससे डिसाइड होगा, और ये इंटरसेप्ट, क्योंकि नेगेटिव है तो जाहिर है अगर नेगेटिव है तो कंजम्पशन कर्व का ऊपर था ये इंटरसेप्ट, तो इसका इंटरसेप्ट कहां होगा, इसका इंटरसेप्ट नीचे की तरफ होगा, सेविंग का नीचे की तरफ से शुरू होगा। तो ये था हमारा सेविंग्स फंक्शन, और इस सेविंग्स फंक्शन से इसकी हेल्प से अब हम देखते हैं कि हमारा सेविंग्स कर्व कैसे ड्रॉ होता है। और उसके बाद में जब ये सारा समझ लिया हमने तो फिर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। देखिए सेविंग्स कर्व की जब हम बात करते हैं तो कुछ बुक्स में आपको सेविंग कर्व को सेम उसी ग्राफ में बना के दिखाया होगा जहां कंजम्पशन कर्व बना हुआ था, और कुछ बुक्स आपको उसको सेपरेटली बना करके दिखाएंगी। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए मैं दोनों को अलग से सेपरेटली उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां देखिए ये इतना पार्ट जो है सेम वही है जो कंजम्पशन कर्व जो मैंने बनाया था, उपभोग वक्र जो बनाया था उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाई और ये कंजम्पशन यहाँ पे हमने लिया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेविंग्स कर्व भी हम बना रहे हैं तो इसमें एक अंतर यह किया है कि मैंने वाई एक्सिस पे दोनों वेरिएबल को मैंने ले लिया है, कि मैं यहाँ कंजम्पशन को भी ले रहा हूं और मैं यहाँ जो बचत है सेविंग्स है उनको भी इसी पे ही डिपिक्ट कर रहा हूं, वाई एक्सिस पे ही। ये कंजम्पशन कर्व पहले की तरह, ये 45 डिग्री लाइन पहले की तरह, ये ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम लाभ अलाभ बिंदु कहते हैं वो पहले की तरह ही है। इस बिंदु पे जो उपभोग है वो आय के समान है। इससे हमें अब सेविंग्स कर्व बनाना है, उसको बनाने में हमें ध्यान रखना है दो कंपोनेंट चाहिए। पहले तो हमें इंटरसेप्ट चाहिए कि चाप कितनी होगी, और क्योंकि ये माइनस में यहां माइनस सी बार है तो ध्यान रखना है जितना सी बार ऊपर था एक्स एक्सिस से, क्योंकि यहां शून्य होता है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जितना सी बार ऊपर था उतनी ही दूरी आप नीचे की तरफ ले लीजिए तो वो माइनस सी बार हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की सेविंग्स कर्व यहां से स्टार्ट होगा आप बनना। अब दूसरी बात, दूसरा बिंदु कैसे आएगा, वो ढाल से आ सकता है कि हमें ढाल पता हो तो ढाल हम उतनी बना देंगे, लेकिन ये एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है, 12th क्लास के लेवल पे आप इतना नहीं समझ पाएंगे।
जरूरत भी नहीं समझने की। बहुत आसान सा तरीका है कि जब कंजम्पशन कर्व आपने बनाया है और ये 45 डिग्री लाइन बनाई है, ये एक बिंदु है ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे कंजम्पशन और इनकम क्या है, बराबर है बिल्कुल। अगर कंजम्पशन और इनकम बराबर है तो सेविंग कितनी हुई, शून्य। तो बस इसी से हिंट मिल जाता है कि हमें ये जो हम वक्र जो बना रहे हैं, इस वक्र को एक्स एक्सिस पे कहां काटे गए, जहां ये शून्य हो जाए। देखिए यहां सेविंग क्या है, शून्य है, क्योंकि सेविंग को तो हम वाई एक्सिस पे नाप रहे हैं ना। तो यहां ठीक इसी के नीचे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और इसके बाद में इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींच दीजिए। ये हमारा बन गया सेविंग वक्र बन गया ये। अब खास बात क्या है, यहां पे ये स्मॉल एस था जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पे दिखाया है, ये जो कर्व है इसका ढाल है ये बेसिकली। जैसे कंजम्पशन कर्व जो था, उपभोग वक्र का ढाल क्या था, स्मॉल सी था, ऐसे ही इसका ढाल स्मॉल एस है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये डेल्टा एस, यानी ये एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, इन दोनों के बीच में जो बदलाव आया है इनकम में, वो यहां से यहां तक की दूरी, और जो बचत में बदलाव आया है वो यहां से यहां तक की दूरी। तो डेल्टा एस को डिवाइड कर दिया डेल्टा वाई से, और ये आप जानते हैं कि ये होता है एमपीएस, जिसको हमने यहां पे स्मॉल एस कहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ढाल क्या है और इंटरसेप्ट कहां से आया, इसके बराबर आ गया। और अब मैं आपको दिखा देता हूं दूसरा तरीका कि एक सेपरेट कर्व में इसको कैसे बनाना है। तो देखिए अब सेविंग्स कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं सेपरेटली। यहां पे मैंने फिर भी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन को दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कि एक से दूसरे को ड्रॉ करने के लिए कितना इजी है। आप ये तो डिराइव करने के सारे स्टेप्स फॉलो कर लीजिए, नहीं तो सिंपली सी की जगह आप एस लिख दीजिए, सी बार का साइन कन्वर्ट कर दीजिए, और जहां एमपीसी है एमपीसी की जगह आप एमपीएस कर दीजिए। तो डायरेक्टली भी आप कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग्स फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगर आपको कर्व चेंज करना है तो ये कंजम्पशन कर्व है, उपभोग वक्र है, और इधर जो है बचत वक्र दिया गया है। इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए जैसे ये वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लिया है, इधर वाई एक्सिस पे हमने सेविंग्स ले लिया है। क्योंकि हमारा सेविंग्स जो है शुरू में हम देख रहे हैं कि ऑटोनोमस वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, और उस टाइम टोटल सेविंग्स भी उसकी वजह से नेगेटिव हो जाती है, जब तक हमारी इनकम एक सिग्निफिकेंट लेवल, एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं हो जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस से नीचे वाला हिस्सा जो वाई एक्सिस का है वो भी हमने ड्रॉ कर लिया है, जिसे नेगेटिव पार्ट कहते हैं वाई एक्सिस का, वो ड्रॉ किया है हमने। इसके बाद में हमने यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे सेम इनकम को ही डिपिक्ट किया है जैसे इधर डिपिक्ट किया था। यहाँ 45 डिग्री लाइन बनाई, लेकिन इधर नहीं बनाई, उसकी जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं अभी बता देता हूं। ये जो इंटरसेप्ट था सी बार माइनस सी बार में चेंज हुआ है, तो ऐसे ही इंटरसेप्ट इधर ये जो एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही डिस्टेंस लेकर के हम वाई एक्सिस से नीचे बना देंगे इसको। तो ये बन गया आपका इंटरसेप्ट। यहां से एक पॉइंट हमें मिल गया सेविंग्स कर्व का। उसके बाद में अब ये दूरी देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस उठा करके आप यहां रख दीजिए। हमें मिल गया सेकंड पॉइंट जहां सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दीजिए, सीधी रेखा खींच दीजिए, ये आपका बन गया सेविंग्स कर्व। ये था कंजम्पशन कर्व और वो बन गया सेविंग्स कर्व। और अगर हम बात करें ढाल की, तो ढाल इनका अलग है, सेम भी आ सकता है। सेम ढाल कब आएगा, अगर एमपीसी की वैल्यू है 0.5, तो ऐसे में एमपीएस की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 0.5 ये भी। तो अब देखिए दोनों का ढाल एमपीसी एमपीएस दोनों बराबर हो गए। सिर्फ इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो स्लोप है कंजम्पशन कर्व का और सेविंग्स कर्व का बराबर होगा, अदरवाइज स्लोप हमेशा डिफरेंट होगा। यहां आप देख सकते हैं कि ये कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है थोड़ा कम है, दैट मींस कि एमपीसी की वैल्यू कम लग रही है थोड़ी एमपीएस से, क्योंकि इसका ढाल ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि डेल्टा वाई है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डेल्टा सी है। इनका स्लोप निकाल लीजिए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बराबर एमपीसी हमें मिल जाता है। इनका स्लोप निकाल लीजिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई बराबर एमपीएस, ये स्लोप हमें मिल जाता है। तो ये था कि डिफरेंट सेपरेटली अगर हमें कर्व बनाना हो, जैसा कि कुछ बुक्स में दिया गया है,
आई होप कि आप दोनों ही मेथड में अब कंफर्टेबल होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मेरी, उस वीडियो में मैं अब आपको जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। उसी से फिर इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप के कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे, जिसको स्फीति और अपस्फीति की स्थिति कहते हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लें और आप इसको वीडियो को देखें दोबारा, चाहे अगर कंफ्यूजन है, या फिर आप क्या करें, बुक्स को पढ़ें अच्छे से, एक बार दो बार पढ़े, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट है, टेक माय हेल्प, कॉन्टेक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल aspiration_economics CBSC। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे कॉन्टेक्ट कीजिए, क्वेश्चंस रेज कीजिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन प्रेस नहीं किया है तो वो कर लीजिए। कीप इन टच, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा एंड विद अ डेफिनेटली ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।